तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा ग्रैनी 5 की फुल स्टोरी के बारे में और एक ऐसी हिडन स्टोरी के बारे में जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। और क्या तुम्हें पता है कि जो ग्रैनी चैप्टर 1 में एक लकड़ी की पट्टी हुआ करती थी जिसमें ग्रैनी के बारे में सारे सबूत लिखे हुआ करते थे, वो असल में सारे सबूत कौन छोड़ कर गया था और उसी ने बताया था कि हमारे पास यहाँ से एस्केप करने के लिए 5 दिन है। तो ये सारे सबूत यहाँ से कौन छोड़ कर गया था और यही सारी चीजों का जवाब आज हमें मिलेगा ग्रैनी 5 की इस वीडियो में, तो बिल्कुल एंड तक बने रहना। और ये पूरी स्टोरी समझने के लिए तुम्हें इस गेम को समझना होगा कि इस गेम में होता क्या है। सबसे पहले तुम्हें यहाँ से एस्केप करने के लिए रूम की, वेपन की कार्ड, रेस्टोरेंट की, बेसमेंट की, स्विमिंग पूल की, ब्लू की, रेड की, ग्रीन की, येलो की और ऐसे ही 50 आइटम कलेक्ट करने के बाद जैसे ही तुम यहाँ से एस्केप करते हो तो ग्रैनी तुम्हें अपने साथ खाई में लेके चलती है, जिससे तुम्हारा नाइटमेयर टूट जाता है और तुम नाइटमेयर से जाग जाते हो। और जागने के बाद तुम्हें अपने घर के बाहर एक मिस्टीरियस पार्सल मिलता है जिसके अंदर एक मिस्टीरियस की मिलती है जिसे तुम्हें उस दरवाजे पर लगाना होगा जिसे तुम अपने सपने में छोड़ कर आए थे। उसके बाद तुम्हें फिर से सामान जमा करना होता है एक टाइम मशीन बनाने के लिए और वो टाइम मशीन तुम्हें ग्रैनी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 में लेकर जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो सारे के सारे चैप्टर है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और जैसे तुम बस यहाँ से एस्केप करने वाले होते हो तो तुम्हारी इस गेम की दोस्त तुम्हारे पीछे ग्रैंडपा ग्रैनी और छोटी ग्रैनी को छोड़ देती है। और हाँ, पिछली वाली वीडियो में मैंने स्लेंडरीना को ग्रैनी की बेटी बोल दिया था, वो असल में इसकी बेटी है, सॉरी भाई। और लास्ट में ये तीनों जब हमारे प्लेयर को पकड़ने वाले होते तब हमें पता चलता है कि ये सब कुछ एक रिसर्च का पार्ट था जो एक ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च कर रही थी और हमारे प्लेयर ने इनके साथ साइन किया हुआ था एक रिसर्च के लिए। तुम याद करो जब तुम ग्रैनी 1 खेलते थे तब एक टेबल पर लिखा हुआ मिलता था कि तुम्हारे पास यहाँ से एस्केप करने के लिए 5 दिन है और एक लकड़ी के पट्टी पर वो पिछले वाले बंदे की पूरी स्टोरी लिखा हुआ करती थी कि वो कैसे ग्रैनी से बचा और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर लिखी हुई थी, पर लकड़ी के पट्टी पर उसका नाम कहीं भी नहीं लिखा हुआ करता था। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम ग्रैनी के घर में ही भाई दफन हो गए हो तो तुम्हें अपना नाम वहाँ लिख कर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जिससे पुलिस वालों और तुम्हारे परिवार को ये इन्फॉर्मेशन मिल चुके कि तुम कहाँ हो। अगर कोई नेक्स्ट बंदा उसके पढ़कर वहाँ से एस्केप कर गया तो वो उस बंदे के बारे में बताएगा ना कि ग्रैनी के घर में ऐसा हुआ था उसके साथ, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट कहीं भी उसका नाम नहीं लिखा हुआ है। तो एक थियरी यही बचती है कि वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्लेयर ने खुद अपने लिए ही लिखी थी, क्योंकि जो रिसर्च करने वाले होते थे वो उसकी याददाश्त बार बार मिटा देते थे जिससे उनको कुछ नया कंटेंट मिल सके। और बात रही सभी इन्फॉर्मेशन हटा देने की, तो वो रिसर्च करने वालों ने क्यों नहीं हटाई, तो वो समझना चाहते थे इंसानी दिमाग कैसे काम करता है, इसलिए उन्होंने वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वैसे ही रहने दी जो प्लेयर ने इकट्ठा की थी। और लास्ट में जब हमारा प्लेयर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देके अपने घर जाता है, टैक्सी पकड़ता है, तो गेस करो टैक्सी में कौन होता है? ग्रैंडपा। अब तुम कंफ्यूज हो चुके हो कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वो लोग तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था, तो रियली में ग्रैंडपा आया कहाँ से? तो इसका एक ही आंसर मिलता है कि ग्रैंडपा रियली में एग्जिस्ट करता है और ग्रैनी और ग्रैंडपा लोगों को किडनैप करते हैं और बहुत सारे बंदे ग्रैनी ग्रैंडपा के घर से कभी वापस नहीं आए। इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिससे ग्रैनी ग्रैंडपा पे रिसर्च करके उनको कैसे हराया जाए ये ढूंढना। और उसकी की हमारा प्लेयर है, क्योंकि हमारा एकलौता प्लेयर ही है जो ग्रैनी ग्रैंडपा के घर से मल्टीपल टाइम एस्केप किया है। तो ये थी आज की ये वाली वीडियो। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ओके। देयर इज नो वे इसने ग्रैनी ने मेरे को फिर से डरा दिया। हाँ नहीं खड़ी तू पीछे, पता है मेरे को।